Good morning. Good morning, everyone. Very good morning, ji. Good morning. So, yes. Good morning. Good morning. Sorry, I'm been late. तो आप लोग क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन कर गए? तो hope you all are comfortable with degree and order of differential equation, right? कि differential equation का order क्या होता है, differential equation की degree क्या होती है, और differential equation का formation कैसे होता है. ये बातें क्लियर है सबको? इस पे कहीं पर भी कोई डाउट हो अगर, ठीक है, तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट मुझे बताइए कि आर यू कंफर्टेबल विद ऑर्डर, डिग्री of a differential equation, its meaning, geometric significance, as well as how to form a differential equation. differential equation कैसे फॉर्म करते हैं, ये तीनों में अगर कहीं पर भी कोई इश्यू होगा तो आप मुझे पिन करिए तुरंत. ठीक है, वो मैं बता दूंगा. ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. बट ऑर्डर एंड डिग्री का मतलब तो समझ में आ गया ना, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, ये तो क्लियर है. ओके. और फॉर्मेशन भी समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में डेरिवेटिव करते समय भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्लियर है सबको? सबके रिप्लाई नहीं आ रही, क्या बात है? सिर्फ आई हैव गॉट ओनली 16 रिप्लाईज. चलो ठीक है, नहीं आ रही है, जितने लोगों ने रिप्लाई कर दिया इट्स ओके. तो लेट्स कैरी ऑन. देखो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये तो क्लियर है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर अगर आपको पता है ना. मैं एक बार जस्ट ब्रीफली ब्रश अप करते हुए कि डेरिवेटिव का ऑर्डर तो आपको पता है कि अगर ये है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2y ओवर dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन. तो डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बताता है कि y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया, y मतलब कर्व, कर्व को कितनी बार डिफरेंशिएट किया इन ऑर्डर टू फाइंड दैट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. ये एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर है, दो बार डिफरेंशिएट करके ये मिला है डेरिवेटिव तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, एंड सो ऑन. अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक कर्व से बनता है. जैसे अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. अब ये क्या है? तो इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व. a और b क्या है? a और b पैरामीटर्स हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट पैरामीटर a एंड b है. ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? तो आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आता है a cos x माइनस b sin x. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि ये दो पैरामीटर्स जो है इनको हटाना और इनको एलिमिनेट करना और एक इक्वेशन निकालना जिसके अंदर में x हो, y हो और dy बाई dx हो, जिसको हम, या डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. तो ये दो पैरामीटर को हटाने के लिए दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया, जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं. तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या आएगा? तो ये आएगा तुम्हारा माइनस a sin x एंड माइनस b cos x. अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो आ जाता है a sin x प्लस b cos x. एंड यू नो व्हाट इज a sin x प्लस b cos x? इट इज नथिंग बट y. तो आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, तो प्लस y इक्वल टू 0. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इस प्रोसेस में हाउ मेनी टाइम्स आई हैव डिफरेंशिएटेड द फैमिली ऑफ कर्व?
इस फैमिली ऑफ कर्व को कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 2 टाइम्स, ट्वाइस डिफरेंशिएटेड। तो जितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स in the family of curve and to obtain a relation which is relating x y with the derivatives independent of parameters, तो इसी रिलेशन को दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को बोलते हैं। इसको ऑब्टेन करने में 2 बार डिफरेंशिएट किया, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसलिए ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है वही इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, डिग्री क्या है? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री है, प्रोवाइडेड दैट इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। ये डिग्री हो गई। और फिर ये जो प्रोसेस है कि एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड obtaining a relation in x y y prime and y double prime etc is called formation of differential equation। तो ये फॉर्मेशन हो गया, और इसी का उल्टा प्रोसेस है क्या? सॉल्विंग। सॉल्विंग मतलब इंटीग्रेशन, फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशिएशन एंड सॉल्विंग मतलब रिवर्स इंटीग्रेशन एंड फाइंडिंग द फैमिली ऑफ कर्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व फाइंड करने को सॉल्विंग बोलते हैं, और फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने को फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये बातें उस लेक्चर में डिस्कस हुई थी और थोड़ा डिटेल में डिस्कस हुई थी, राइट। अब आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ए पर जाते हैं। ए पार्ट क्या है जी? तो ए पार्ट है बेटा तुम्हारा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ऑर्डर, हाँ बिल्कुल सही, ऑर्डर आपने बोला, तो ऑर्डर तो देखते ही पता चल जाता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री क्या है? डिग्री, तो डिग्री के लिए देखो यहाँ 1/4 पावर है, तो ये नहीं, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि dy/dx की पावर 6/4 आ रही ना। यस, तो आपने क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड 4th पावर रेज करना पड़ेगा, तो यहां पर 1/4 इंटू 4 होकर के ये पावर हट जाएगी। अब ये ऐसा हो जाएगा, अब ये हट गया ना, ये रेडिकल फ्री बना दिया आपने। अब क्या हो गया है? अब देखो कि इसमें अब ये पॉलिनोमियल हो गया ना, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ऑल डेरिवेटिव शैल हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स। अब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, वही उसकी डिग्री है, तो डिग्री क्या आएगी बोलो? व्हाट विल बी द डिग्री? तो आप बोलेंगे डिग्री विल बी 4। यस, डिग्री इज 4। चलिए, तो दूसरे पार्ट पे जाइए, दूसरे पार्ट पे ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4 आया इसका। अब सेकंड पार्ट पे क्या है? सेकंड पार्ट पे, हाँ, तो ये भी dy/dx की पावर -1 है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कर लिया आपने, इधर dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन आएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ, नो डिग्री 2, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। ये भी हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अंदर में ऑर्डर जो तुम्हारा था वो था 2 एंड डिग्री 4 थी। व्हाट अबाउट सी पार्ट? सी पार्ट में ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? तो ऑर्डर तो आपको देखते ही पता चल जाता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ही ऑर्डर है, तो ऑर्डर 3 है, वेरी करेक्ट, ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इक्वल टू 3 एंड डिग्री
डिग्री डिटरमिन करने के लिए आपको इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, रेडिकल फ्री बनाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैन यू एक्सप्रेस दिस एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव? नो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा है डेरिवेटिव पर। अगर आप इसको ऐसा लिख दो, e raised to the power d3y over dx cube is equal to x d2y over dx square माइनस y, और दोनों साइड लॉग ले लो, तो थर्ड डेरिवेटिव को अगर आप एक्सपोनेंशियल से फ्री करना चाहोगे तो इधर में लॉग आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि देयर इज नो मेथड, there is no algebraic simplification by which we can express this equation as a polynomial in dy by dx, d2y by dx square, d3y by dx cube। तो डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है, एंड सो डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को जब आप ओपन करते हो ना तो इनफिनाइट सीरीज बनती है, तो डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। order is definitely 3, but degree is not defined। समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? हेलो? हाँ, इसका मतलब है कि आपने ठीक से उसको पूरा लेक्चर को, यू हैवंट गॉन थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कशन किया भी हुआ था। डी पार्ट पे जाइए, चलिए डी पार्ट। साइन इनवर्स dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। हाँ, यहां आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। ऑर्डर तो देखते ही बता दो भाई कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इज 1। डिग्री के लिए आप इसको dy बाई dx को लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिग्री भी क्या है? 1 है, डिग्री 1, ऑर्डर 1। क्यों? क्योंकि dy बाई dx में पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। साइन अगर यहां भी डेरिवेटिव रहा होता तब नहीं होता, तब नहीं हो पाता ये, तब इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाता। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। क्लियर है जी? सभी लोग को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ओके ओके ओके। हाँ, एक बार अब फिर से जरा ऑर्डर एंड डिग्री पर अपनी प्रेजेंस को बताओ कि कहां पर है आप। बिल्कुल क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलें। ऑर्डर डिग्री पर इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती है। होता क्या है, जब आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा ना तो उसके ऑप्शंस में मेंशन होता है। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे या एक फैमिली ऑफ कर्व दे देंगे, बोलेंगे कि द सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व इज दिस एंड अ पर्टिकुलर मेंबर इज दिस, इट इज फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है को फैमिली ऑफ कर्व देके बोलेंगे कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का होगा और किस डिग्री का होगा, है ना? तो वो सारी बातों में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ए बी सी, अभी आपका टेस्ट हो रहा है। सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, आपको तीनों पार्ट का आंसर बताना है। बताना क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया गया है उसको रीड करिए और फाइंड आउट करिए कि उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। You have only 1 minute time for all three parts, 20 seconds each।
वेरी गुड। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट का आंसर। ए पार्ट बोलिए, बी पार्ट बोलिए और सी पार्ट बोलिए। तो तीनों का आंसर आप लोगों ने दे दिया, वेल डन। ए पार्ट का आंसर ऑर्डर 3 डिग्री 3, ऑर्डर 3 डिग्री 3, आई एम इम्प्रेस्ड। ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 3 बिकॉज इसका 2/3 रेडिकल फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे 1 प्लस वाई डबल प्राइम का स्क्वायर, क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड में, इज 8 डी वाई ट्रिपल प्राइम का क्यूब, वाई ट्रिपल प्राइम का क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्डर भी 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है और डिग्री भी 3 है। बी पार्ट की बात करो, बी पार्ट ऑर्डर इज 1 अनडाउटेडली, डिग्री ऑर्डर इज 1। डिग्री के बारे में बताइए, कैन वी फाइंड इट्स डिग्री? dy बाय dx को पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे लॉग हटाना पड़ेगा यहां से। उसके लिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर ले, e की पावर ln ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax प्लस by। यहां से आ गया y प्राइम इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax प्लस by। तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ, फ्री हो गया। किससे? रेडिकल से फ्री हो गया, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, तो इसका डिग्री 1 है। ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1, dy बाई dx की पावर 1i। तो ए हो गया जी, बी भी हो गया। अब आ जाओ सी पार्ट में। सी पार्ट में व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री फॉर लास्ट पार्ट? एन ऑर्डर 1 है। अच्छा, ये बात तो मैं भी मान लेता हूं आपकी कि ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अलावा और कोई हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट नहीं है। ऑर्डर इज 1। व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री इज n-1। कैसे बोला भाई? ये तो डॉट 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 टिल इंफिनिटी जा रहा है। वासुदेव कृष्ण, क्या बोल रहे हैं प्रभु? ठंड में सुबह सुबह गलत बातें बोल रहे हैं आप। चलो भाई जनता जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? अरे बता दो प्यारे, क्या बात है इसमें? डिग्री वैसे तो अपरेंटली दिख रहा है कि डिग्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो y प्राइम को अगर मैं मान लूं x या t मान लूं t, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल and it is going up to infinity. So can't you see that it is nothing but e raised to the power t? तो यहां से आ गया कि y is equal to e raised to the power y prime dy by dx, and therefore log y ln of y is equal to e raised to the power dy by dx। तो ये इक्वेशन को रेडिकल फ्री किया, डेरिवेटिव्स को रेडिकल फ्री कर सकते हैं, डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, इज दैट क्लियर? हाँ, तो थोड़ा सा कभी कभी हल्का ट्रिकी हो सकता है। आपको कोई सीरीज दिखे जो मतलब लॉगरिथमिक सीरीज हो जाए, साइन की सीरीज हो जाए, कॉस की सीरीज हो जाए, एक्सपोनेंशियल सीरीज हो जाए, तो वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे और बोलेंगे कि इसका ऑर्डर ये है, डिग्री ये है। एनीवे, तो ऑर्डर डिग्री पर इट्स इनफ, कई सारे क्वेश्चन कर लिए।
समझ में भी आ गया, आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। एक फैमिली ऑफ कर्व आपके सामने है। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है? A set of infinite number of curve having some common characteristic and having some variable characteristic. And here, this is a variable characteristic is given by parameter like a और b. यहाँ पर क्या है? पैरामीटर्स है, और ये a और b चेंज करने से अलग अलग मेंबर्स मिलते हैं इस फैमिली के। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। इट हैज इनफाइनाइट स्क्वायर, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट मेंबर्स। समझ रहे हो ना? डबल इन्फिनिटी कर्व बोलते हैं क्योंकि दो पैरामीटर है। इस इन्फिनिटी स्क्वायर, ए की वैल्यू कुछ दोगे, ए की वैल्यू 1 दे दिया और बी को इन्फिनाइट वैल्यू दे सकते हैं, तो इन्फिनाइट कर्व मिलेंगे। ए इक्वल टू 2 करेंगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट मिलेंगे। ए इक्वल टू 3 करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट मिलेंगे। ऐसे ए की इन्फिनाइट वैल्यू। तो डबल इन्फिनिटी कर्व है। डबल इन्फिनिटी कर्व जब होता है तो उसमें 2 पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। मतलब जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व में प्रेजेंट होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अब इंडिपेंडेंट पैरामीटर कैसे जज करते हैं? ये बाय एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट पैरामीटर का नंबर का मतलब होता है कि जिस नंबर को आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके रिड्यूस ना कर सको, ठीक है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर बोलते हैं। जैसे अगर यहां पर C होता और यहां पर भी C होता, तो अपरेंटली तो इसमें 3 पैरामीटर हैं, बट अगर आप C से डिवाइड कर देते तो आता है XY प्लस A बाई C A नॉट या इक्वल टू A बाई C को A नॉट लिख दो, A नॉट e की पावर x, B बाई C को B नॉट लिख दो तो B नॉट e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखने में 3 है बट रिड्यूस करके वापस 2 में कन्वर्ट हो गए। तो ये वाला इक्वेशन भी 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व ही बोला जाता और डबल इन्फिनिटी कर्व को ही रिप्रेजेंट करता, और इसका भी ऑर्डर 2 ही आता डिफरेंशियल इक्वेशन का। एनीवे, अब चलिए इसको हम क्या करें, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या है? एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? ए ई रेज टू द पावर एक्स माइनस बी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ये एक डेरिवेटिव लेने के बाद आ गया। रादर ये सेकेंड इक्वेशन बोलो, क्योंकि एक इक्वेशन तो यही है फर्स्ट वाला। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो यहाँ आएगा एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम। ये इसको प्रोडक्ट रूल लगा के ये आ गया और इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इक्वल टू यहाँ आ गया ए ई रेज टू द पावर एक्स माइनस और माइनस फिर से प्लस आ जाएगा, प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। Now I had 2 unknown A and B, unknown parameter. To eliminate, I needed 3 equations. So we now have 3 equations. And now what we supposed to do? Out of these 3 equations, we are going to eliminate unknowns. कैसे? तो मैं देख रहा हूं कि यहां से फर्स्ट इक्वेशन से I can write a e raised to the power x plus b e raised to the power minus x as x y minus x square, और वो चीज यहां रिप्लेस कर दो, यहां पर रिप्लेस कर दो, तो आपके पास आएगा एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बेटा कि नहीं? एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, differential equation of order 2 and degree 1.
ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। गो अहेड, बी पार्ट पे जाइए, पार्ट बी करिए। सबसे पहले आप देखो कितने पैरामीटर हैं। पैरामीटर मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल। फिर देखो आपके क्या नंबर ऑफ पैरामीटर को सिंप्लीफिकेशन करके, अलजेब्राइकली सिंप्लीफाई करके रिड्यूस किया जा सकता है। अगर उसका नंबर रिड्यूस कर सकते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं कर सकते हैं मतलब वो नंबर फाइनल नंबर है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। अगर एक पैरामीटर आया तो मतलब एक ही पैरामीटर है, दो है तो दो पैरामीटर है। अब जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर अपीयर हो रहे हैं इक्वेशन में, so many times you need to differentiate and you will get one more equation, मतलब you will get the number of equation obtained one more than the number of parameter and then go by the process of elimination. अब जैसे B part, how many independent parameters are there, how many parameters are there in this part? B part में कितने पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, एक ही है, A is the only parameter। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है हमें, सिर्फ एक बार। अगर आप नंबर ऑफ पैरामीटर से ज्यादा डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा, अगर कम करोगे तो तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, ज्यादा ओवर डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का बन जाता है और उसमें कुछ एडिशनल फैमिली ऑफ कर्व भी आ जाती है। तो अब यहां हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार, तो क्या आएगा बोलो, 2a y प्लस a इंटू वाई प्लस ए का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ आई हैव टू इक्वेशन, one equation the given one, another which is obtained by differentiating the equation once with respect to x। तो differentiate once with respect to x। अब क्या करें, अब इन दोनों इक्वेशन से मेरे को a एलिमिनेट करना है। a एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाए, तो कहने के लिए मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकालो एक्स वाई के फॉर्म में और सेकंड में रख दो, a का एलिमिनेशन टेक्निकली तो हो जाएगा, बट फर्स्ट इक्वेशन बीइंग अ क्यूबिक इन a, वहां से a की वैल्यू निकालना अभी आपके लिए टफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को थोड़ा यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इफ आई डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 और वाइस वर्सा, 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्या मिलेगा मेरे को ऐसा करके, देखो a कैंसिल हो जाएगा, एक y प्लस ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा y प्लस ए बाई 2 y प्राइम। हाँ या ना, यही आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में आपके पास मिलेगा x बाई 3 एंड देयरफॉर यहां से y प्लस ए की वैल्यू मिल गई, क्या y प्लस ए की वैल्यू मिल गई 2x बाई 3y प्राइम, और a की वैल्यू मिल गई 2xy प्राइम बाई 3 माइनस y। ये दो चीजें मिल गई। अब ये दो आउटकम को हम किसी एक इक्वेशन में डाल दें, तो सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, क्या आएगा, 2a, a की जगह लिख दिया मैंने, वी गेट 2 इंटू ए की जगह लिख दिया 2xy प्राइम माइनस 3y अपॉन 3। ये तो a के 2a हो गया है ना, फिर y प्लस ए की जगह यही लिख दो, ये इंटू 2xy प्राइम बाई 3, y प्लस ए भी लिख दिया, इंटू y प्राइम, तो y प्राइम और मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो y प्राइम का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हेलो, डिड यू गेट द आंसर?
डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया या नहीं बन गया, ये बताओ मुझे। अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा भी जा सकता है। क्या लिखेंगे हम? 2x dy/dx माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27/4x²। 27/4x²। ये दिस इज द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक पैरामीटर है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा या बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर शैल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसमें सिंगल पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर का डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉर सिंगल पैरामीटर डिफरेंशियल इक्वेशन या फैमिली ऑफ कर्व, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to degree of parameter। तो पैरामीटर में क्यूबिक है, देखो a में क्यूबिक है। इस इक्वेशन को अगर आप पॉलिनोमियल इन पैरामीटर देखो तो a में क्यूबिक है, तो क्यूबिक इन a है तो डेरिवेटिव में भी क्यूबिक आएगा। तो ये सब बातें आपको, जैसे इस क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री के लिए मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना था, जो एक्सपीरियंस्ड है वो सीधे बोल देगा अच्छा इसमें एक पैरामीटर है तो ऑर्डर 1 और ए पैरामीटर ए में ए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3, खत्म। ऑर्डर 1 डिग्री 3, दैट्स इट, सिंपल। तो ये सब बातें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। हेलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, तो थोड़ा बताते रहेंगे जी। अगले क्वेश्चन पे चलिए जरा। तो फॉर्मेशन वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, फॉर्मेशन पर डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आ जाती है, इसलिए फॉर्मेशन पे सवाल करने चाहिए। इसमें ज्योमेट्रिक सवाल भी आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट ओरिजिन। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, जिसका सेंटर 0,0 है। तो पहले जो ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी बताई गई है उससे फैमिली ऑफ कर्व लिखना पड़ेगा। वो सारे सर्कल जिनका सेंटर ओरिजिन है उनका इक्वेशन क्या होता है? वो सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा, बताओ। तो क्या वेरी कर रहा है और क्या फिक्स है? सेंटर फिक्स है ओ, और रेडियस वेरी कर रही है, तो रेडियस को हम पैरामीटर ले लेते हैं आर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² प्लस y² इक्वल टू r²। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर वेयर r बिलोंग्स टू रियल नंबर? तो 1 पैरामीटर है तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x प्लस 2y y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम 0, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एफर्टलेसली बन गया। तो ये क्या है? ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया था कि R में जितनी पावर होगी उतने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो यहां तो गड़बड़ हो गया। तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो R पैरामीटर की बजाय r² को एक सिंगल पैरामीटर मान सकते हैं, क्योंकि R का और कोई टर्म में R है नहीं, तो r² को आप सिंगल पैरामीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर r² की पावर तो 1 ही है ना, तो r² को c मान दो,
तो पैरामीटर जो है उसका पावर 1 ही है, इसलिए 1 डिग्री है। आगे चलिए साहब, बी पार्ट पे जाइए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है। अच्छा देखो, हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएट किया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। अब इससे अगर ये सही डिफरेंशियल इक्वेशन बना है तो इसी को इंटीग्रेट करके ये आ जाना चाहिए। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो यहां से आएगा y प्राइम मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहां से y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो क्लियर कट वही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, दैट इज 2c को आर स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशिएशन और सॉल्विंग मतलब इंटीग्रेशन। तो जिस ऑपरेशन से आपने फॉर्म किया उसी के इनवर्स ऑपरेशन से आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ए पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा जैसे यहां आया। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया है इसलिए वापस 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट बार इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट पे जाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड पे जाएंगे, कांस्टेंट पे जाएंगे मतलब वेरिएबल पे जाएंगे। तो फैमिली ऑफ कर्व को डिराइव करने के लिए आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, राइट। अब बी पे जाओ, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस and center lying in first quadrant. Are you getting my point? What kind of curve we are talking about here? एक ऐसा कर्व जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, ऐसा सर्कल। ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं, इनफिनाइट सर्कल हो सकते हैं। जैसे एक सर्कल तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है ना, एक सर्कल और बड़ा भी हो सकता है ऐसा। So there can be infinite such circles. How to get their equation? क्योंकि unless you get the equation of such circle, तो इक्वेशन के लिए मैंने बोला अगर यहाँ टच कर रहा है एक सर्कल और यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी नॉर्मल हो गया, दोनों नॉर्मल जहाँ मीट करते हैं वही सेंटर हो गया। ये रेडियस मान लो r है तो ये रेडियस भी r है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया r, r। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने बोला लेट द रेडियस बी आर, लेट रेडियस बी आर, रेडियस हमारी आर है, तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया आर, आर। तो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो it turn out to be x square plus y square minus 2r into x minus 2r into y plus r square equal to 0। ये हमारा फाइनली इक्वेशन आया किसका, फैमिली ऑफ सर्कल का। जिस फैमिली ऑफ सर्कल की बात हो रही है उसका इक्वेशन ये आया। अब बोल रहे हैं कि आप क्या निकालो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। एक पैरामीटर है जी, क्या करें जल्दी बताओ, डिफरेंशिएट करें। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम माइनस 2r माइनस 2r इंटू वाई प्राइम प्लस इक्वल टू 0। अब यहां से दो बातें हैं, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म तो कर लो, वो तो सही बोल रहे हो, 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से आ रहा है देखो क्या, x
प्लस वाई इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 प्लस वाई प्राइम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर की वैल्यू मेरे को मिल रही है यहां से क्या, x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई प्राइम। और ये आर की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, ये आर की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से यहां से फाइंड करी है। इससे हमारे पास दो ही तो सिचुएशन है, एक ये है और एक ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो सेकंड से निकाला है तो सेकंड में तो पुट करेंगे नहीं, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे, यू गेट द आंसर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू आर की जगह ये डाल दो, एक्स प्लस वाई वाई प्राइम बाई 1 प्लस वाई प्राइम, एंड प्लस आर स्क्वायर की जगह ये डाल दो, एक्स प्लस वाई वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, देन यू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेटली ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2, ऑर्डर विल बी 1 एंड डिग्री विल बी 2। तो इज दैट क्लियर? समझ में आ रही ना कैसे कर रहे हैं काम? तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम काफी फेवरेट होती हैं जेई में अगर पूछी जाएंगी तो उसमें क्यों फेवरेट होती हैं, क्योंकि देखो इसमें दो टॉपिक यूज हो रहे हैं। एक तो पहले इक्वेशन क्रिएट करना, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कैलकुलस। तो मल्टीपल टॉपिक को इन्वॉल्व करके जो प्रॉब्लम बनती वो कंपटीशन की फेवरेट प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे चलें। बोल रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विद एक्सेस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है कि फैमिली ऑफ पैराबोला हुज फोकस एट ओरिजिन एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज द एक्स एक्सिस। ये दो केसेस हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। लिखिए जरा, तो कोशिश करिए, फटाफट करिए। चलिए, ए का कुछ आंसर निकाल दिया आप लोगों ने, बी का भी कुछ आंसर निकाल दिया है ना। आंसर निकाल करके फ्री हो गए आप लोग। चलो ठीक है, देखते हैं पहला वाला पार्ट क्या था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका आंसर तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सही निकाल रहे हो, कुछ लोग मतलब। फर्स्ट पार्ट की पहले मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ए पार्ट की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है वर्टिकल पैराबोला। और वर्टिकल पैराबोला अगर है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, है ना, चाहे ऐसे हो, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड देयरफॉर इट हैज 3 पैरामीटर्स। तो y प्राइम क्या हो जाएगा, y प्राइम आ जाएगा 2ax प्लस बी, और y डबल प्राइम क्या आ जाएगा 2a। और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू इसमें डाल दूं और फिर यहाँ से b की वैल्यू इसमें डाल दूं तो भी एक पैरामीटर रह जाएगा, तभी एलिमिनेशन नहीं हुआ, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y ट्रिपल प्राइम हो जाएगा 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म। तो ये कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था बिल्कुल। किसका इसका ये आंसर था, फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर किसका इसका ये था, शिवानी का आंसर ए पार्ट का तो ठीक है। और जनता, ओके जी, बी पार्ट का आंसर किसी का भी नहीं ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी वीकनेस रिफ्लेक्ट हो रही है। बी पार्ट पे जाओ। बोल रहे हैं कि
focus at origin and axis of symmetry is the x-axis. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला जिसका फोकस ओरिजिन पर है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस पर है, तो ऐसा पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। देखो ध्यान से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर फोकस ओरिजिन पर है तो पैराबोला यहाँ पर फोकस मान लो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है, तो ऐसा पैराबोला होगा। ऐसा मान लो कि ये जो है -a,0 है। a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, तो a चेंज कर सकते हैं आप। तो a चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, ये लेटस रेक्टम की लेंथ है, ये वाली चेंज होगी LR, ठीक है। जितना a बढ़ाते जाओगे ये कम होता जाएगा a, एंड ये बढ़ता जाएगा। जितना ये कम करोगे ये लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो पैराबोला का साइज चेंज होगा, पैराबोला का वर्टेक्स भी शिफ्ट होगा, बट हमेशा उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस ही रहेगी। अगर आप बोलोगे इधर वाला पैराबोला की बात करें तब ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ ऐसा भी हो सकता है, उसमें a को नेगेटिव ले लेना। तो a की नेगेटिव रियल वैल्यू के लिए लेफ्ट ओरिएंटेशन वाले सारे पैराबोला बन जाएंगे, पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए राइट वाले बन जाएंगे। इफ आई राइट द इक्वेशन, तो इक्वेशन आएगा y स्क्वायर एक्सिस का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम 4a इंटू एक्स प्लस ए। अगर a पॉजिटिव है तो ये वाला पैराबोला, a नेगेटिव है तो ये वाले पैराबोला फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो 2y इंटू वाई प्राइम क्या आ जाएगा, 4a। तो यहां से 4a की वैल्यू इसमें डाल दें, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगा तुम्हारा y इंटू वाई प्राइम बाई 2, एंड देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा साहब फाइनली, तो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह मैंने लिखा 2y वाई प्राइम इंटू एक्स प्लस ए की जगह लिखा y इंटू वाई प्राइम बाई 2, and this is the differential equation obtained. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट बोलो, ठीक है। Now getting along the next question. Well, form the differential equation of family of lines situated at a constant distance p from origin. Form a differential equation of family of lines situated at a constant distance p from origin. तो ओरिजिन से p डिस्टेंस पर फॉर्म होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। मतलब कुछ ऐसा कि अगर ओरिजिन सेंटर और p रेडियस का सर्कल है तो वो लाइन इसको टच करेगी, ऐसे ऐसी सिचुएशन है आपके सामने। The line you are talking about is here, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये p है। और लाइन कुछ भी हो सकती है, लाइन को तो हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर लाइन ऐसे ले लें तो भी डिस्टेंस p रहेगी, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। तो मान लो ये एंगल अल्फा है, तो बेसिकली इस लाइन का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल फॉर्म यूज करो लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या आएगा, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या आएगा, ये हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका है x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसकी ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखोगे तो आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, मैं यहां लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस p, a मतलब p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये भी इसका इक्वेशन हुआ। तो आप चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही फॉर्म है। ये है फैमिली ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में, टेंजेंट टू सर्कल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, 11th में आपने पढ़ा होगा सर्कल में, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। आप बोलोगे ये वाला इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो कन्वर्ट भी हो जाएगा, जैसे साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, यही वाला इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स एंड प्लस माइनस p कोसेकेंड अल्फा, और कोसेकेंड अल्फा को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस कोसेकेंड अल्फा जो है तो आ जाएगा माइनस पी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, मैंने प्लस पी लिख दिया ना, अच्छा हाँ प्लस पी है, प्लस पी, आई एम सॉरी। और फिर माइनस कॉट अल्फा क्या है, इसका स्लोप है, देखो अगर अल्फा है ये 90 है, एक्सटर्नल एंगल 90 प्लस अल्फा, तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा का टैन लोगे ना तो माइनस कॉट अल्फा आएगा, तो टैन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज माइनस कॉट अल्फा विच इज एम, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यही वाला इक्वेशन बन जाएगा, देखो। सो वो अलग बात है, चाहे जैसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब क्या करना है, हमें पैरामीटर क्या मिला, पैरामीटर इज एम, एम इज द पैरामीटर, नाउ डिफरेंशिएट, चाहे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो चाहे इसको डिफरेंशिएट कर लो, दोनों से आपको मिल जाएगा इक्वेशन। इससे निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो m की जगह dy बाई डी एक्स डाल दो इसमें, तो एलिमिनेशन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस p अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इज डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी तरह से आप यहां से भी डिफरेंशिएट करते ना तो भी आ जाता है, कैसे, कॉस अल्फा प्लस वाई प्राइम साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो यहां से वाई प्राइम की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस कॉट अल्फा, अब कॉट अल्फा आ गया तो कॉस और साइन निकाल सकते हैं, कॉट अल्फा अगर आ जाए, मान लो ऐसा कोई सिचुएशन है, ये अल्फा है और कॉट अल्फा की वैल्यू आई वाई प्राइम या माइनस वाई प्राइम, है ना, तो आपने लिखा कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको माइनस वाई प्राइम लिख दो और इसको 1 लिख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, बोलो, ये बेस है और ये सॉरी इसको 1 लिखना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसमें डाल दो, हो जाएगा। तो आपके पास रास्ते हैं, आप जैसे भी चाहोगे वैसे आप सॉल्व कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आपको थोड़ा 11th का ज्योमेट्री आता हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं।
हाँ, अगर 11th का ज्योमेट्री में हाथ तंग होंगे तो थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है, थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे तो हो जाएगा, कहीं कहीं पर आप स्टक हो सकते हैं। अब आते हैं, ये सब बात आ रही फॉर्मेशन की, है ना। फॉर्मेशन के बाद अब जैसे ये इक्वेशन है, कर जाएंगे बेशक। जरा वर्बली जल्दी जल्दी आंसर बोलो तो, फटाफट एकदम वन लाइनर टाइप का आंसर। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी बोलो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी बोलो, क्विक। x5 dash plus y equals to 0. यस, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 2x 2x plus 2y y प्राइम prime equals to 0. तो ये भी हो गया। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इसमें दो पैरामीटर हैं, ध्यान देना, क्या करेंगे? क्या किया जाए, जल्दी बोलो। तो इसको आप ऐसा लिख दो, ax² माइनस by² इक्वल टू 1। 1/a² को कैपिटल A, 1/b² को कैपिटल B, ये इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन करने के बारे में सोचो, क्या करें? 2 बोलो 2ax माइनस 2by इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आया, y प्राइम। और फिर क्या करें फर्दर? अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b निकाल सकते हो? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? अरे मैं बोल रहा हूं ax² माइनस by² इक्वल टू 1 है, और एक है तुम्हारा ax माइनस by इंटू वाई प्राइम इक्वल टू 0 है। इन दोनों इक्वेशन से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं यहां से सेकेंड इक्वेशन से ax की वैल्यू लिख सकता हूं b इंटू वाई प्राइम, और इसको मैं यहां डाल दूं तो मेरे पास आएगा b टाइम्स ax की जगह वाई प्राइम इंटू एक्स माइनस वाई प्राइम इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू आ रही है तुम्हारा 1/xy इंटू वाई प्राइम माइनस वाई प्राइम। b आ गया तो a भी आ गया, है ना। a भी आ गया, क्या? b इंटू वाई प्राइम, तो y इंटू वाई प्राइम अपॉन एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई प्राइम। सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये y अपॉन एक्स वाई माइनस 1 ऐसा आ रहा है। अब जब a और b आ गया तो अब हमारा आंसर आ जाएगा कैसे? अभी हमारा दो पैरामीटर था, हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां से कैसे डिफरेंशिएट करें एक बार और? तो 2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको, इस वाले को, है ना। यहां से यही तो निकल था, तो a टाइम्स a इज इक्वल टू b टाइम्स क्या? y डबल प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस y प्राइम का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये a और b की वैल्यू इसमें डाल दो। नाउ एलिमिनेट a एंड b। a अपॉन b, है ना। तो यहां से आ रहा है a अपॉन b इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर, और a अपॉन b बिकॉज आई हैव गॉट a लाइक दिस एंड b लाइक दिस, a अपॉन b की वैल्यू यहां से आ जाएगी
a divided by b will be equal to, बोलो, y upon, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सर बी की वैल्यू में वहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई वाई प्राइम माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ पर? सर राइट हैंड साइड सबसे ऊपर ना ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर 1 है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर अब तो वाई प्राइम लेके सॉल्व किया था आपने। किसको? अच्छा, एक सेकेंड, ओहो, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर ना, और दूसरा वाला तो ठीक था ना, ये वाला तो बिल्कुल ठीक था, तो हमने यहाँ पर पुट किया था ए एक्स की जगह, अच्छा तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, आई एम वेरी सॉरी। ओके, तो बी की वैल्यू आई वाई वाई प्राइम, हाँ भाई थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो बेटा, ये करेक्शन हैज टू गो लाइक दिस। हाँ, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, तो b कॉमन लिया तो आया तुम्हारे पास में x इंटू वाई प्राइम माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b कम्स आउट टू बी 1 अपॉन y टाइम्स x y प्राइम माइनस y, and a comes out to be तो b मतलब ये y प्राइम अपॉन x मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू वाई प्राइम अपॉन एक्स वाई प्राइम माइनस y। एनीवे, अब ये और b की वैल्यू को यहाँ यूज कर लेंगे आंसर। इसमें हमने कुछ और चेंज नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप इसको करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी उसके करेक्शंस को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, यू गेट द आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गया कि फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस का। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर करो, फिनिश करेंगे इस डिस्कशन को। ऑब्टेन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फटाफट जल्दी बोलो। 6th A, B एंड C, आपको देख के बताना ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, देख के बताना है, सॉल्व करके कोशिश करो कि कम से कम सॉल्व करना पड़े, क्योंकि इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इसको बिना सॉल्व किए हुए अगर फिगर आउट कर सकते हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो वो करिए, जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलो, कैन यू टेल मी ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट में क्या बताया, फर्स्ट में ऑर्डर 3 फर्स्ट में ऑर्डर 3 नहीं जी, a प्लस बी को देखो ध्यान से, a प्लस बी एक कांस्टेंट हो जाएगा c, या a नॉट लिख दो, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसा, ध्यान से देखो, ये वाले टर्म को थोड़ा सही कर लो, बात खत्म हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी इंटू ई टू द पावर d टाइम्स e रेज टू द पावर 2x, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c कांस्टेंट, d कांस्टेंट, तो दिस इज अ ग्रैंड कांस्टेंट, इट इज a नॉट e रेज टू द पावर 2x, तो ये तुम्हारा फंक्शन है, इट हैज ओनली वन पैरामीटर, y प्राइम क्या आएगा, तो y प्राइम इज इक्वल टू 2a नॉट इंटू ई रेज टू द पावर 2x, एंड y प्राइम अपॉन y या y अपॉन y प्राइम क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू हाफ, तो y प्राइम इज इक्वल टू 2y, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1, ए पार्ट।
ऑल्दो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि एक ही पैरामीटर दिख गया मुझे, बात खत्म हो गई, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 बिना सॉल्व किए हुए भी बोल सकते थे। अब आ जाओ, अच्छा चलो ए की बात कर ली, अब सी की बात कर लो जल्दी से। सी पार्ट में आपका आंसर क्या होगा? सभी लोग बोलो क्विक। कितने पैरामीटर हैं? एक ही पैरामीटर है, कैपिटल ए इज द ओनली पैरामीटर, तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री 3। वेल डन, वेल डन, डिग्री 3, ऑर्डर 1 डिग्री 3। इवन सॉल्व भी करोगे तो y प्राइम की वैल्यू a आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का क्यूब। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, ऑर्डर 1 डिग्री 3। व्हाट अबाउट बी? ए हो गया, सी हो गया, बी का आंसर कर दो और आज का डिस्कशन खत्म, कंक्लूड। y is a sin square x plus b cos 2x plus c है। पहले आप देखो कि इसमें पैरामीटर कितने हैं, 3 है या 3 से कम है? 2 पैरामीटर हैं। कैसे बोलेंगे मिस्टर वासु? एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो कि 2 पैरामीटर कैसे हैं। तो y इक्वल टू a साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं a/2 2 साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस cos 2x प्लस b cos 2x प्लस c। नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो cos 2x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a/2 नेगेटिव a/2 प्लस b माइनस a/2 टाइम्स cos 2x and plus c plus a/2. अब constant added by another constant remains a constant, so you can call it a naught cos 2x plus b naught। ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें 2 पैरामीटर हैं, पैरामीटर का नंबर इससे कम रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो अब यहां से ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2 एंड डिग्री कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो y प्राइम क्या है? y प्राइम आया -2a0 cos 2x sin 2x, y प्राइम आया। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? तो y डबल प्राइम क्या आएगा? y डबल प्राइम आ जाएगा जी -4a0 cos 2x। अब ये 3 इक्वेशंस हैं, इससे एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो। यहां से देखो b0 की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से b0 की वैल्यू निकाल लो, और a0 की वैल्यू तो पता ही है, ये थर्ड इक्वेशन से a0 की वैल्यू पता है, तो ये a0 और b0 की वैल्यू इसमें डाल दो। तो फाइंड b0 फ्रॉम 1 and 2 एंड a0 फ्रॉम 3। ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, एंड पुट इन इक्वेशन 1, you get the answer। और नहीं तो वो भी छोड़ दो, वो सब भी कुछ मत करो, ये जो सेकेंड एंड थर्ड है ना, इसको डिवाइड कर दो, तो यहां से डायरेक्ट भी आ जाएगा। कैसे? y डबल प्राइम डिवाइडेड बाई y प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस से माइनस कैंसल, 2 cot 2x, 2 cot 2x। तो y to get into those complications, तो यहां से आ गया d2y over dx स्क्वायर माइनस 2 cot 2x dy by dx इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ऑर्डर 1 है और डिग्री, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। तो दिस वाज अबाउट द
three things: what is order, what is degree, and how to form a differential equation and express the order and degree in various circumstances. ठीक है, अब जो आप शिवानी आप पूछ रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली, तो वो चीज ऐसे समझो ना कि जब आप, जैसे मान लो ये डिग्री 3 है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना वो ऐसा बना था, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम क्यूब। अब इसमें अगर 1,1 पुट कर दो पॉइंट, तो y प्राइम में क्यूबिक बन गया, मतलब यहां से y प्राइम की 3 वैल्यू आई, अल्फा बीटा गामा। y प्राइम बताता है कि 1,1 पॉइंट पर 3 डायरेक्शन में टेंजेंट होगी, 3 स्लोप है तो 3 पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है टेंजेंट की। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर कर्व इधर भी एक ब्रांच निकल रही होगी, एक ब्रांच इस डायरेक्शन में भी जा रही होगी, एक ब्रांच इस डायरेक्शन में भी जा रही होगी। तो जितनी स्लोप होगी किसी पॉइंट पर उतनी डायरेक्शन में कर्व होगा, मतलब 3 ब्रांचिंग हो रही होगी। तो डिग्री बताती है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर मैक्सिमम कितनी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ मोशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये डिग्री बताते। अगर क्वाड्रेटिक होता तो ज्यादा से ज्यादा उसके 2 रूट मिलते, हो सकता ना भी मिलता, लेकिन क्वाड्रेटिक में 2 रूट मिल सकते हैं, तो 2 स्लोप होगी, मतलब किसी पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा 2 स्लोप होगी, मतलब 2 ब्रांचेज हो सकती हैं किसी पॉइंट पर, मतलब 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकती है। दैट्स इट। एनीवे, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास है नेक टू नेक, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अब हम लोग फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कल से, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, साथ के साथ एनसीईआरटी के सारे सवाल करते जाओ। ठीक है, आपको गेम शेयर कर दी जाएगी।